हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। जे ग्रिफिथ से ही ये प्रॉब्लम ली है। मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ ये सब जो ज़्यादातर लेक्चर हैं वो सभी जे ग्रिफिथ से हैं, तो उसी का ये पार्ट है जे ग्रिफिथ का ही। क्वेश्चन है, एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है, अनचार्ज है मेटल स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है E बराबर ई नॉट जेड कैप में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो जेड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। पूछ रहा है पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो इसमें क्या करें कि पहले सबसे पहले फोर्स देखें। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशंस होता है वो होता है F इजिकल टू माइनस डी यू अपॉन डी जेड, क्योंकि जेड दिशा में लग रहा है फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस दिशा में, जेड डायरेक्शन में है, तो फोर्स हो जाएगा हमारा माइनस डी यू अपॉन डी जेड। फोर्स को बच्चों हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, और यू को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू वी। क्यू नॉट जहाँ कैश चार्ज का चार्ज की वैल्यू है, और क्यू नॉट इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन है, E बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से डी वी कैलकुलेट कर लें। डी वी जो हमारा आ जाएगा वो माइनस ई डेल्टा जेड हो जाएगा, और वी को हम लिख पाएंगे माइनस ई नॉट, और जेड को लिख देंगे आर कॉस थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। मैं लगातार बताता रहा हूँ कि x की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, और z कोऑर्डिनेट की आर कॉस थीटा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, और ये जो लग रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो v हमें कैलकुलेट हो गया। उसके बाद यहाँ देखें, इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है। तो जो पोटेंशियल इस सरफेस पे पहुंचेगा इस पॉजिटिव के कारण, वो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, उतना ही नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो सरफेस पे जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो V बराबर हमारा कितना होगा, जीरो होगा। कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर, एट R बराबर R। और V हम सब जानते हैं कि V की जो वैल्यू है, मैं पुराने लेक्चरों में कराता रहा हूँ, AL R की पावर L प्लस BL अपॉन R की पावर L प्लस 1 और PL कॉस थीटा। ये वैल्यू है हमारी पोटेंशियल V की, जो फंक्शन R और थीटा का है। तो V विच इज द फंक्शन ऑफ R थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू कितनी होती है, समेशन L AL R की पावर L प्लस BL अपॉन R की पावर L प्लस 1 PL कॉस थीटा। इस कंडीशंस को अप्लाई करें, V जीरो है, कहाँ पे, एट R बराबर R। तो इसको जीरो लिख दें, जीरो इजकल टू समेशन L AL R की पावर L प्लस BL अपॉन R की पावर L प्लस 1 और PL कॉस थीटा। देखो बच्चों, PL कॉस थीटा जो है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि L बराबर जीरो पे इसकी वैल्यू 1, L बराबर 1 पे कॉस थीटा, इस तरीका से वैल्यू जाएंगे, और ये वैल्यू सदा जीरो होनी चाहिए हर वैल्यू के लिए। तो ये जीरो कब हो सकता है, जब ये ब्रैकेट की टर्म सदा जीरो हो। इसका मतलब AL R की पावर L की वैल्यू कितनी बन गई, इजिकल टू BL माइनस BL अपॉन R की पावर L प्लस 1। तो यहाँ से BL की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू माइनस AL R की पावर L प्लस L प्लस 1। तो BL हमारा इवेल्यूट हो गया कितना, माइनस AL R की पावर 2L प्लस 1। तो BL जब हमारा कैलकुलेट हो गया, तो इस BL की वैल्यू को इस पे यहाँ पे पुट कर दें, तो VR थीटा हमारा कितना बन जाएगा, VR थीटा इजकल टू समेशन L
ए एल आर की पावर एल प्लस में भी माइनस रख दोगे बी एल की वैल्यू, माइनस ए एल आर की पावर 2l + 1 अपॉन आर की पावर l + 1, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी पी एल कॉस थीटा। और v हमारा कितना दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट पे, जब r की वैल्यू r के मुकाबले बड़ी होगी तो ये पोटेंशियल काम करेगा। कौन सा वाला पोटेंशियल? जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा रखा है। देखो फिजिक्स इसमें कैसे डेवलप होती है बच्चों, यहाँ पोटेंशियल दो तरीका के होंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ द पोटेंशियल। एक पोटेंशियल तो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से। एक पोटेंशियल कैसा होगा? वो इसकी वजह से होगा जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। कहा है क्वेश्चन में कि रेडियस आर को प्लेस कर दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके कारण। और दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज को तो अपने अलोंग शिफ्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो ये डाइपोल बन जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक पोटेंशियल कौन सा जनरेट हो रहा है? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पोटेंशियल दो हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल। एक डाइपोल के कारण, जो यहाँ डाइपोल पैदा हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण, क्योंकि एक इसमें स्फीयर के इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है सरफेस पे वो जीरो हो रहा है। और एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से अप्लाई हो रहा है? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस में आप क्या कर रहे हैं? माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, ये पोटेंशियल है। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो रहा है उसे यहाँ पे लिख दें, समेशन एल ए एल आर की पावर एल माइनस ए एल आर की पावर 2l + 1 अपॉन आर की पावर l + 1 पी एल कॉस थीटा। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल ये है और जो हमारा इसके हिसाब से पोटेंशियल आना चाहिए वो ये आना चाहिए, और ये पोटेंशियल दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल हार्मोनिक है उसके कारण जो पोटेंशियल हमारा जनरेट हो रहा है, ओवरऑल पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पे जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज को जैसे हम सेम करते हैं, ये केवल तब पॉसिबल हो पाएगा जब एल की वैल्यू को हम 1 लें, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे एल की वैल्यू को 1 लेंगे तो यहाँ A1R1 cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि P1 cos थीटा देगा। अदरवाइज कोई भी कोफिशिएंट क्या देगा? cos थीटा का कोफिशिएंट ही नहीं देगा। अगर आप एल की वैल्यू को 1 नहीं लेंगे, अगर आप एल बराबर 1 लेंगे तो PL cos थीटा कितना बन जाएगा? PL cos थीटा इक्वल टू P1 cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी बन गई? माइनस ई नॉट आर cos थीटा, और यहां से क्या बन गई? A1R, और इससे कोफिशिएंट से आएगा ही नहीं, R कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, तो इस टर्म को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। A1R cos थीटा, A1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? माइनस ई नॉट, और L कितना आ गया? 1। वो यहां पे पुट कर दो इस सॉल्यूशन में, तो वी आर थीटा हमारा कितना बन गया? वी आर थीटा इक्वल टू A1 की जगह पे क्या रख दो? माइनस ई नॉट, यहां पे वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू 1 रखेंगे, R माइनस A1 की जगह पे भी हमारा कितना बन रहा है? माइनस, ये हमारा कितना बन जाएगा? A1 माइनस ई नॉट, तो ई नॉट आ गया। यहां से L की 1 वैल्यू रख दो, R³ आ गया अपॉन R² आ गया, और हाँ जी, और क्या मिला हमें? cos थीटा। देखें कोई वैल्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
सब सही है। तो ये वैल्यू हमारी बनी माइनस ई नॉट। ई नॉट तो यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ बाहर ले लिया ना हमने ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ रखोगे ना माइनस ई नॉट, और ये माइनस भी तो बनेगा यहाँ, ई नॉट हट जाएगा। और देखो A1 की जगह पे हमने माइनस ई नॉट रख दिया, माइनस माइनस ए प्लस, ये वैल्यू तो प्लस में आएगी ना। अब यहाँ पे रखेंगे ना, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी A1 आर माइनस A1 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। तो ये A1 कॉमन निकाल दो, आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा निकाल आ गया। ये वैल्यू आ गई A1 आर कोस थीटा माइनस A1 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। और A1 की जगह पे फिर माइनस रखो, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये आ गया माइनस ई नॉट आर कोस थीटा प्लस ई नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। ये आ गया वी आर थीटा। इस रिजल्ट को सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्टों में रखें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो वही एक्सटर्नल पोटेंशियल आ गया जो अप्लाई किया था, और ये कौन सा आ गया, ये कौन सा पोटेंशियल है फिर, जो डायपोल बना है उसके कारण। तो यहां से ये तो आ गया माइनस ई नॉट जेड, और डायपोल का पोटेंशियल होता कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों की आपस में कंपैरिजन कर लो, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ई नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, और यहां भी तो कॉस थीटा आ रहा होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा पी निकल जाएगा डायपोल मोमेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आर क्यूब, और पी हमारा क्या होता है, एल्फा इंटू ई नॉट। तो यहां से एल्फा ई निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, या एल्फा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, क्योंकि वी हमारा कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो पोटेंशियल है ये तो एक्सटर्नल पोटेंशियल है जो अप्लाई किया गया था, और ये पोटेंशियल कौन किसके कारण जनरेट हुआ, जो ये डायपोल बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके कारण जनरेटेड पोटेंशियल है दिस वन। इसको इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है डायपोल का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। उससे कंपेरिजन कर लें, पी निकल जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आर क्यूब, और पी होता है अल्फा ई, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, अल्फा ई निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और पी हमारा कितना निकला है दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी का ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू को किसके बराबर कर दें, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और आर को क्या कर दें कैपिटल आर के बराबर। ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और ये हो गया, ये होता माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो तो स्मॉल आर को क्या रख दोगे सरफेस पे, कैपिटल आर। यहां से वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू पुट कर दें हैं माइनस डेल ओवर डेल आर, और यहां देखें ये कितना बन गया, माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दें। यहां से सिग्मा कैलकुलेट होगा, सिग्मा इजकल टू, जब इसका माइनस डेल ओवर डेल आर करोगे माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा का, तो यहां से प्लस हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, और यहां देखना जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे एक बार आर के रेस्पेक्ट, तो माइनस टू ई नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, और स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एक माइनस आएगा इधर से टू ई नॉट कॉस थीटा। जब यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस टू ई नॉट आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब कॉस थीटा। स्मॉल आर को कैपिटल आर करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो सिग्मा कितना बन जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। देश के सभी एग्जामों में डेरिवेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है ये। इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, थीटा की वैल्यू देता है, कई बार सिग्मा पूछ लेता है, सीधा ये फॉर्मूला ही आ जाता है, पूछता है सिग्मा बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर है 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। इसमें एक बार पूछा गया था कि थीटा की वैल्यू दे रखी थी वहां पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी थी 30 डिग्री और सिग्मा पूछ रखा था, तो क्या करना था, कॉस 30 की वैल्यू पुट करनी थी, बस आंसर मार्क करना था। और याद रखें इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछता है इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लें। डाइलेक्ट्रिक जो अनचार्ज मेटल स्फीयर की जगह पे यहाँ पे क्या कर देगा, अनचार्ज मेटेलिक सिलेंडर। अनचार्ज मेटेलिक सिलेंडर अगर इसी में पूछता है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसके लिए भी तैयार रखें, मैं ही डिस्कस कर रहा हूं। वी आर थीटा जो होगा, सीधा रिजल्ट ही लिख रहा हूं केवल, वी आर थीटा जो होगा वो होगा माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस, यहां पे पावर एक एक कम कर दें, ई नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर कॉस थीटा। ये तो वी आएगा, वी फंक्शन आर थीटा का, और सिग्मा जो आएगा वो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखें। अगर यही क्वेश्चन अनचार्ज मेटेलिक सिलेंडर के लिए आए तो वी का फॉर्मूला मैंने सीधा लिख दिया है इसके लिए, और सिग्मा लिख दिया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में नजर आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, ये सारा रिजल्ट महत्वपूर्ण था, सिग्मा महत्वपूर्ण है, इसमें अल्फा ई जो निकाला ये भी महत्वपूर्ण है, और पोटेंशियल की वैल्यू महत्वपूर्ण है। ये 3-4 रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ साथ अनचार्ज सिलेंडर के लिए भी ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा ये लेक्चर है, जहाँ से क्वेश्चंस आता है। ग्रिफिथ से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।